श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे ए नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 27 जनवरी दिन मंगलवार है और माघ मास शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि है। आज नौमी तिथि 7:05 पर शाम समाप्त हो जाएगी। फिर रात 7:30 बजे से दसवीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज राहु काल सुबह 9:47 से 11:05 तक रहेगा और सूर्य उदय 7:12 पर होगी और सूर्य अस्त शाम 5:32 पर होगा। मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। अब सुनिए इस वीडियो में आप सभी मंचित और श्रद्धा से माघ मास महात्म कथा 24वां अध्याय। इससे पहले सुनिए सुख समृद्धि मन को शांत करने वाले सीता माता के कहानी विस्तार पूर्वक। इस कहानी को सीता माता कहती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरे तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो औरत पानी भरने आएंगे उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुआं के पाल पर जाकर बैठ गई और एक स्त्री आई रेशमी की जरीदार साड़ी पहनी रखी थी और सोने के घड़ाले रखी थी। सीता माता उसे देखे कहती है कि बहन मेरे नित्य 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं आपकी नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी, उससे सारी डांटेगी। वह कहानी नहीं सुनी और वह अपनी घर चली गई। स्त्री उनकी रेशमी जरी की साड़ी फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी में बदल गया और सास ने देखा तो सभी पूछने लगा कि किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई हो। बहू ने कहे कि कुएं के पाल पर एक औरत बैठी थी, उन्होंने कहानी सुनने के लिए कहने लगी, मैं उनकी कहानी नहीं सुनी जिसके फल यह मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर आए। सास को वह माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कही कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए, 12 वर्ष का नित्य नेम की कहानी सुन लीजिए। वह औरत बोली, बहन यह कहानी एक बार तो छोड़ो, मैं 4 बार आपकी कहानी सुनूंगी। फिर सीता माता अपनी कहानी शुरू कर दिए। कहानी कहने लगे, राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जी खो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत पलंगा ओठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला ओठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका कम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। जय राम श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उनकी साड़ी फिर से रेशम जरी में बदल गई, मिट्टी की घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गए। बहू कहने लगी, सासू माँ आप ये सब कैसे कर लिए। सास ने कहा, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि यह कुएं के पाल पर बैठी थी जो स्त्री, वह कौन स्त्री थी। सास बोली कि वे तो सीता माता थी जो पुराने से नए कर देते हैं, खाली घर भंडार भर देते हैं। वह लक्ष्मी जी की वास घर में कर देते हैं और आदमी की जो भी इच्छा होती वह संपूर्ण पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो।
सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो और सास कहानी शुरू कर दिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जी खो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, जय श्री राम जय राम ही राम, श्री राम जय राम। फिर कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करूँगी। जब सास बहू सवेरे उठती थी, नहा धोकर और पूजा करने के बाद सीता नित्य नेम की सीता की कहानी कहती थी। एक दिन उनके घर एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन जरा सा आँच दे दो। तो वह बोली कि आँच अभी हमने नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो? फिर वह उन्होंने बोली कि मैं सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठकर पूजा पाठ करती हूँ, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनती हूँ। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहने लगी कि सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिलता है? वे बोली कि इनकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होता है, मन की जो भी इच्छा होती वह परिपूर्ण हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनना है। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन ही लो। फिर कहानी स्टार्ट किए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे गांव मोहल्ले में नित्य नेम की कथा की प्रशंसा होने लगी और सभी सुनने की बड़ी ही इच्छा जारी की। और पूरे गांव मोहल्ले में उसी दिन से सभी पूजा पाठ से पहले सीता नित्य नियम की कहानी सुनी जाती है, जो श्री रामचंद्र भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और सीता नित्य नियम की कथा हर किसी को भगवान सीता माता सभी को मनोकामना पूर्ण किए। हे सीता माता, जैसे उस पड़ोसन और पड़ोसन की बुढ़िया अम्मा को सभी प्रकार के मनोवांछित फल दिए, उसी प्रकार से जो कथा कहते हैं, हुंकार भरते हैं, सुनते हैं, उसी सभी को मनोकामना सिद्ध करना। बोलिए श्री राम भगवान की जय। सीता माता। अब सुनिए माघ मास महात्म की 24वां अध्याय कथा विस्तार से। लोमहर्ष ऋषि कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिस नमी नरक में गए, फिर अंध तामिस नरक में गए पर अति दुख को प्राप्त हुआ, फिर महारोब, फिर काल सूत नमी महानरक में गया, फिर मोक्ष को प्राप्त हो गया। मोक्ष से चैतना आने पर संताप और संतापान नाम का नरक में गया, अनेक दुखों को भोगता हुआ प्रताप नाम के नरक में गया। तब काल कोल कुंडपल पूर्व मृतक लोह कुंभ मर्जी इत्यादि नरक में होते हुए अश्री पत्र वन में पहुंच गया। फिर लोह थाकक इत्यादि नरकों से गिरा हुआ भगवान विष्णु के साथ देर करने के कारण फिर से नरक में गिर गया। भगवान विष्णु के साथ यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वहाँ भूखे प्यासे और प्यास से फिरता रहा
उनको मेरू पर्वत पर कहीं खाने को कुछ भोजन नहीं मिला और न ही पीने का जल मिला। केताहुलता व्याकुल के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय लुप्त परिचित्र रवन नाम के वन में जा पहुंचा। बड़े हे वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मेरा ऐसा शब्द कहते कहते जोर जोर से रोने लगा, पुकारने लगा और कहने लगा कि भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे कौन सहारा देगा। लोमहर्ष ऋषि कहने लगे कि इसी प्रकार वेद पाठ करते हुए देव बुद्धि ने उनका दुख भरे वचनों को सुन और वहां पर जा पहुँचे। पिशाच को देखकर जिसकी लाल लाल डरावनी आँखों, दुर्लभ शरीर, काले काले ऊपरी भाले भाग, विकराल चेहरा, काल शरीर, लंबी लंबी जी निकली हुई, लंबी ओठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, नाखून, चेहरा से आँखों से बड़े बड़े गठली निकले हुए उस पिशाच को देखकर ऋषि ऐसी करुणा से क्या रोते हुए, तुम्हारी यह दशा कैसा हुआ, कौन किया है, तुम्हारा मैं क्या उपकार कर सकती हूँ। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहते हैं और वैष्णव लोग आनंद होकर सो भद्रा चलो। तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विधान मनोरथ पाने के लिए विलम्ब नहीं करो, मत करो, शीघ्र ही तू अपना दुख मुझे बताओ। ऐसा वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीति भाव से कहने लगे कि हे दिव्य श्रेष्ठ, किसी बड़े पुण्य में हम मुझको आपके दर्शन हुआ है। बिना पुण्य के साधु की संगति नहीं होती है और न फिर उससे पहले जन्म का वृद्धा कहने लगा। भगवान विष्णु को दोष के कारण मेरी यह दशा हुई। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए सो मनुष्य विष्णु पद की प्राप्त होते हैं। जो सबका पालन करते हैं उसी मैंने दोष किया हूँ। यह सब मेरे कर्मों को दोष है, जिसकी ब्रह्मा तप द्वारा प्रार्थना करते हुए ब्रह्मादिक देवताओं, सनकादिक ऋषि विश्व का विधानता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने दोष किया हूँ। जो कुछ पुण्य किए हैं, पुण्य मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु भगवान की दोष रूपी अग्नि में भस्म हो गया। यदि किसी प्रकार के मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता को पूजा भी नहीं करना जानती हूँ। विष्णु भगवान और पिशाच योनि से बड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम पर आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य के रूपी दर्शन मेरे दुख समान अंधकार दूर हो गया है। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी शरीर का पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करना जानते हैं और शीघ्र ही कर देते हैं। इसीलिए मैं पूर्व जन्म की सभी तपस्या और मेरा जो भी पुण्य था, सभी अग्नि में जो दो पाप किए थे, सभी क्षण भर में मेरा दोष के कारण समाप्त हो गई। हे विप्तवर, मुझ पर कृपा करे और मुझ पर दया करे। कोई ऐसा उपाय बताइए जो मैं इस नरक योनि और पिशाच योनि से मुक्ति हो जाए। देव बुद्धि कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी मृत्यु को मोहित कर देता है, जिससे धर्म का नाश करने वाले देह उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले सब प्राणियों की आत्मा है। उससे भी लोग दोष करते हैं, जिनके अपमान करने से सभी कर्म असफल हो जाता है।
उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गलती को प्राप्त करते हैं। चारों वर्णों को वेद हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक में गमी होते हैं। इसी कारण वेद विधून कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ पर भी चलते हैं और काल्पनिक चलते यह देव वेद्या ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठ मन विकलांग और शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देव देवता विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे दावरी देश का राजा नरक में गए। इसी कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कहीं कोई क्रिया को भी कहीं नहीं करना चाहिए। लोमहर्षि ऋषि कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि पिशाच को सुमार्ग बताए कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, तुम्हारी वह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी और सब पाप से मुक्त हो जाओगे। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति की प्राप्त होती है, इससे बढ़कर कोई तुम्हारे लिए प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिदेव संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पापी रूपी बंधन काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहा तो विष्णु सूर्य तेज गंगा यमुना का संगम और कहाँ यह इच्छुक पाप रूपी तृप्त की आहुति जैसे घने अंधकार को दूर करने वाले हैं और शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम का जल स्नान करने से मनुष्य की शरीर चमकती है। जो इस माघ मास में संगम में प्रयागराज में स्नान करते हैं उन्हें सभी योग से और सभी रोग से मुक्त हो जाते हैं। जे मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। मैं तुमसे गंगा यमुना संगम का वर्णन नहीं करता हूँ, जिससे फल की एक बूंद स्पष्ट हो जाए वह ब्राह्मण मुक्त हो जाते हैं। ऋषि के ऐसे वचन सुने प्रेत के मन शांत उत्पन्न हो गई और सब दुख से छूट गए। प्रसन्नता से उनके विनय पूर्वक ऋषि से पूछा, ऋषि से क्यों? इनका वर्णन अब अगले अध्याय में करेंगे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। हे श्रोताओं, आज के 24वां अध्याय कथा समाप्त हुई। आगे कथा कल सुनिएगा। अब सुनिए आगे कहानी विस्तार से। एक लप्सी थी, दूसरी तपसी थी। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था। लप्सी रोज सवा सेर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगी। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करती हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर के लप्सी लगाकर भोग लगाती हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उन्हें पूछने लगे कि क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद से बड़ा होने के कारण बताई और लप्सी ने अपना भी कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगी। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहा धोकर अपनी रोज की भक्ति करने लगी तो नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दिए। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उन्होंने छुपकर अंगूठी के उठाकर अपने पैर के घुटने में दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो लेकिन उन्हें ध्यान नहीं दी और भगवान के भोग लगाकर स्वयं खाने में लगी रहती थी। नारद जी के सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन हम दोनों में से बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने का कहे। वे खड़ा हुई तो उनके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लप्सी
तुमसे बड़ी है। लप्सी बड़ी है। फिर तपसी ने बहुत रोने लगी, गिदगिदाने लगी। नारद भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ऐसा लालच की काम कभी नहीं करूँगी। लेकिन ठीक ठीक आप फैसला कीजिए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहे, तुम्हें कहने और सुनने से कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान की तपस्या में तू फिर लीन थी तो फिर कैसे इस अंगूठी को दबा ली, और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने नारद जी ने से पूछा कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कही कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए जलाएगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनने के बाद तुम्हारी कहानी और कथा नहीं सुनेगा सो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत और कथा कहानी के साथ ही लप्सी और तपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। बोलिए नारद जी भगवान की जय। लप्सी तपसी की। उम्मीद करते हैं साथी आप सभी को अच्छी लगे कथा। तो चैनल पर नए हैं लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान और मंगलदेव श्री हनुमान जी महाराज की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव।